Hello, good morning everyone. I'm audible. Hello. Good morning, sir. Yes, good morning. So, okay. Yes, you are audible. Okay, thank you. So, welcome to everyone. So, this is the webinar which is for the medical coding. Okay, this is a new era in healthcare services, as I mentioned. My screen is visible too. Yes, sir. Everyone can see my Yes, sir. screen, Yes. right? Okay, fine. So I'll take this session a kind of webinar you can say in both language, okay, Hindi and English. तो आपको understanding थोड़ा better रहेगा इसके लिए. So I hope everyone ready, right? Everyone able to see my screen. Everyone able to see my screen too. Okay, so let's start. Okay, fine. So medical coding. So basically मैंने फाइंडिंग्स देखी अब सभी लोगों की जो लोगों ने फॉर्म फिल किए थे वेबिनार के लिए. सो उसमें मोस्टली लोग आप लोग हेल्थ केयर बैकग्राउंड से है कुछ नहीं है, बट दिस इज द कैरियर फॉर एवरीवन. नाम है मेडिकल कोडिंग ऐसा लिखा हुआ, दैट इज द फील्ड, बट एवरीवन कैन एंटर इन दिस फील्ड. सो लेट्स स्टार्ट. So in this webinar, the topic which we will cover, that is US healthcare and revenue cycle management. Okay, Kunal, let me share again. Okay, now able to see? Okay, okay, fine. Okay, guys, one request, can everyone mute yourself? At the end of the session, we will take questions. Okay, fine. Okay, so the medical coding is basically for the US healthcare, right? In India also we have the healthcare, hospitals, lab test, radiology and all that things. But this is basically for US healthcare. So in this webinar, we will cover. Okay, so US healthcare and revenue cycle management. Okay, revenue cycle management means a particular cycle from when the patient is entered in the hospital or the clinic and end of the payment to the provider or the respective organization. Second, what is the medical coding? Introduction to medical coding. Then third, why should one consider a career in medical coding and billing? I think सब यहाँ पे इसलिए है कि medical coding में interest है, career बनाना है, कैसे बनाना है. So medical coding and billing में क्यों हम उसको choose कर सकते हैं as a career. Fourth, अब कैरियर चूज करना तो ऑब्वियसली जॉब का रिक्वायरमेंट रहता है. तो वेरियस जॉब्स इन इंडिया एंड गुजरात एंड मेडिकल कोडिंग में सैलरी स्ट्रक्चर. व्हाई आई एम पुटिंग गुजरात हियर? बिकॉज़ राइट नाउ आई एम लिविंग इन अहमदाबाद, राइट? सो मैंने इसके लिए यहाँ पे बेसिक जो लोकल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मैंने गुजरात लिखा है, बट नो वरी, मैं सारे स्टेट्स के जो जॉब्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनका इंफॉर्मेशन इसमें दूंगा. देन बेनिफिट्स एंड पर्क्स इन द मेडिकल कोडिंग. अगर आप एज अ कैरियर मेडिकल कोडिंग चूज करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या पर्क्स हैं उसके बारे में बताऊंगा. ऑब्वियसली कोई भी कैरियर हम लेते हैं तो उसमें हम पहले उसका फ्यूचर ग्रोथ देखते हैं, राइट? कि आज से 5 ईयर 10 ईयर के बाद वो इंडस्ट्री कैसे रहेगी. सो फ्यूचर ग्रोथ क्या है मेडिकल कोडिंग में. और लास्ट की हाउ टू गेट द राइट ट्रेनिंग. अगर आपको कैरियर बनाना है तो आप उसको प्रॉपर कैसे आप ट्रेनिंग उसके लिए ले सकते हैं. सो दिस इज द फ्यू टॉपिक्स जो इस वेबिनार में हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि यूएस हेल्थ केयर एंड पेशेंट बिलिंग साइकिल, क्योंकि मेडिकल कोडिंग पूरा का पूरा यूएस हेल्थ केयर के लिए बना हुआ है. दिस इज द जॉब विच इज टोटली बेस्ड ऑन द यूएस हेल्थ केयर. सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, पहले मैं थोड़ा सा आपको पता ही होगा, बट मैं इंडिया का एक वर्क फ्लो बताता हूँ मेडिकल का क्या होता है. अगर अगर आप पर्टिकुलर आपको कोई भी डिसीज होती है, आप इलनेस फील करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी डॉक्टर को हम अपने मन से चूज कर लेते हैं जो भी नियर बाय रहता है या जो आपकी पहचान का, उसके पास हम जाते हैं. वहां पे हो सकता है पहले स्केड्यूल मतलब अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, या तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं, राइट? उसके बाद डॉक्टर कैबिन में जाते हैं, डॉक्टर हमको चेक करता है, एक प्रिस्क्रिप्शन लिखता है. वो प्रिस्क्रिप्शन हम लेके
सीधे फार्मासिस्ट के पास चले जाते हैं, मेडिकल वाला हमको वो मेडिसिन दे देता है और उसके बाद हम उसको मेडिसिन को लेके, अगर डॉक्टर ने फॉलोअप के लिए बुलाया है, हमको लगता है कि फॉलोअप को जाना चाहिए तो हम जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाते हैं। लेकिन जहां जहां आप गए डॉक्टर के पास, मेडिकल, अगर एक्सरे या लैब टेस्ट करने बोला है तो वहाँ, राइट, तो सब जगह जो पेमेंट होता है वो हम आउट ऑफ पॉकेट पे करते हैं, राइट। आप अपने अपने जेब से पेमेंट देते हैं, इधर कैश या ऑनलाइन जैसे भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पर आप खुद पेमेंट देते हैं। ये हमारा इंडिया का पर्टिकुलर साइकिल है। और अगर इन केस हम इंश्योर्ड है, अगर हमारे पास इंश्योरेंस भी है, किसी हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, पहले आप पेमेंट कर देते हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर आप क्लेम फाइल करते हैं। तो इंश्योरेंस आपको उतना पैसा बाद में रिम्बर्स करती है, मतलब पहले तो आपको सर्टेन अमाउंट आपको पे करना ही रहता है, बाद में आप पूरा बिल इकट्ठा करके उसके बाद आप सामने इंश्योरेंस को क्लेम कर देते हो कि इतना इतना हॉस्पिटल की तरफ से बिल बना, तो इसको पेमेंट रिम्बर्स करना है, राइट। रिम्बर्स वर्ड जब भी मैं यूज करता हूँ, इसका मतलब है कि पेमेंट वापस लेना है। बट यूएस में ये पूरा फिनोमेना टोटली अपोजिट होता है। अपोजिट ऐसे होता है कि यूएस में आपके पास जब तक इंश्योरेंस नहीं है, तब तक आप वहाँ पे नॉर्मल फैसिलिटी मेडिकल की ले ही नहीं सकते हैं। वो आपको बहुत डिफिकल्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है यूएस में हेल्थ इंश्योरेंस, सॉरी, हेल्थ केयर सर्विसेज। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है, राइट, वहाँ पे मस्ट है, नेसेसरी है। हमारे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस सबका नहीं होगा मेजरली, और कोविड के बाद से फिर भी थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस के लिए लोग थोड़ा अवेयर हुए हैं, बट कोविड के पहले हेल्थ इंश्योरेंस इतना लोगों के लिए मायने नहीं रखता था। तो इन दिस सिनेरियो कि यूएस में ये चीज इंश्योरेंस के बहुत पहले से चली आ रही है। द पर्सन हु इज नॉट इंश्योर्ड, वहाँ उसके लिए मेडिकल सर्विसेज लेना काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, इतना कॉस्टली है यूएस में हेल्थ केयर सर्विसेज। दैट्स व्हाई वहाँ पे एवरीवन, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मेडिकल इंश्योर्ड ही रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। इवन अगर एक बेबी बॉर्न होता है वहाँ पे, तो 2 मंथ्स तक के वो अपनी मदर के इंश्योरेंस पे कवर्ड रहेगा, और उसके बाद उसका खुद का इंश्योरेंस या डिपेंडेंट इंश्योरेंस शुरू हो जाएगा, राइट। तो सेम यहाँ मैंने बताया हुआ है कि अगर कोई पेशेंट, यू कैन सी मैं स्क्रीन यहाँ पे, राइट। सो अगर वहाँ पे कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट स्टेप लिया है इंश्योरेंस वेरिफिकेशन होता है, कि उसका इंश्योरेंस कौन सा है, उसके इंश्योरेंस में सर्विस कवर्ड हो रही है कि नहीं। अगर कवर्ड हो रही है तो उसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, इंश्योरेंस का एक ड्यूरेशन रहता है, 1 साल का, 2 साल का, तो उसका इंश्योरेंस एक्टिव है कि नहीं, ये सारा वेरीफाइड होगा। वेरीफाइड होने के बाद सेकंड नंबर पे आता है पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री, राइट। सो पेशेंट डेमोग्राफिक एंट्री, इट मींस कि डेटा, डेमोग्राफिक डेटा मतलब पेशेंट का नेम, उसका एज, उसका जेंडर, उसका लोकेशन, कहाँ से बिलोंग करता है, ये पूरा इंफॉर्मेशन एक एंट्री होती है। फिर थर्ड नंबर पे जो मेडिकल कोडर का काम है, आईसीडी, सीपीटी और हेपेस, इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। एक पर्टिकुलर सारे डिसीज को एक सर्टेन कोड के फॉर्म में वो जनरेट करते हैं। चौथे नंबर पे होती है चार्ज एंट्री। चार्ज एंट्री इट मीन्स कि जो भी वैल्यू है उस पर्टिकुलर सर्विस की, देखो ऑब्वियसली बात है कि आप ब्लड टेस्ट कराने जाते हो तो सीडीसी का ब्लड टेस्ट होता है, आप मलेरिया का कराते हो, सबका एक डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होता है, ग्लूकोज कराओगे उसका अलग है। तो जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके लिए उसका स्पेसिफिक अमाउंट होगा, उसको हम बोलते हैं चार्ज एंट्री। ये मैं एकदम बिल्कुल नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर क्लेम सबमिशन, अब आपने जब चार्ज एंट्री करके पूरा बना लिया, जो हम क्लेम सबमिट करेंगे इंश्योरेंस को, उसको बोलते हैं क्लेम सबमिशन। अब इंश्योरेंस के पास दो ऑप्शन है, या तो आपको पेमेंट दे देगी या तो पेमेंट रिजेक्ट कर देगी। वेल एंड गुड, अगर आपको पेमेंट मिल जाता है तो उसको हम लेते हैं पेमेंट एंट्री में, राइट। दैट इज फिफ्थ सिक्स नंबर, पेमेंट एंट्री। और अगर पेमेंट नहीं दिया तो उसको हम बोलते हैं पेमेंट डिनाइड। अब पेमेंट डिनाइड के बाद क्या होता है कि पेमेंट सर्विस दी है तो पेमेंट तो चाहिए, तो पेमेंट डिनाई किया तो एक टीम होती है, वो आइडेंटिफाई करती है कि पेशेंट का जो भी सर्विस दी उसके लिए पेमेंट आया क्यों नहीं, और उसके लिए वो टीम वर्कअप करती है कि हाँ ठीक है, ये डिनाइल मैनेजमेंट करेगी, कुछ आइडेंटिफिकेशन में इश्यूज होंगे, कोड रॉन्ग होंगे, तो वो करेक्ट करके वापस भेजेगी, और उसको फॉलोअप में लेगी एआर, अकाउंट रिसीवेबल फॉलोअप, इसको बोलते हैं एआर फॉलोअप। तो अकाउंट रिसीवेबल फॉलोअप वाले क्या करते हैं, जो भी क्लेम वापस से डिनाई होकर भेजा गया है उसके लिए एक आई रखते हैं, मतलब कीप एन आई टाइप से रखते हैं कि हाँ कब पेमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, सब उसका मेजरमेंट रखते हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो लास्ट में होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब एक कॉपी जाती है डॉक्टर के पास,
या लैब वाले के पास जिसने सर्विस दी है, दूसरी जाती है पेशेंट के पास और एक इंश्योरेंस के पास रहती है। तो सबको पता रहता है कि हाँ इतना इतना पेमेंट इस सर्विस के लिए आया हुआ है और सब उस पर अग्री हो रहे हैं। तो ये 9 पॉइंट होते हैं यूएस में। पेशेंट यहाँ पे कहीं भी अपने जेब से पैसा नहीं दे रहा है, पेशेंट सिर्फ सर्विस ले रहा है, सारा पैसा इंश्योरेंस पे करेगी। सो दैट इज द प्रोसेस। एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो ये यूएस हेल्थ केयर में पेशेंट का काम सिर्फ डॉक्टर के पास अपनी सर्विस देने जाना है, वो अपना प्रीमियम इंश्योरेंस को मंथली या ईयरली पे करते जा रहा है। तो उसकी जो भी हेल्थ केयर सर्विस होगी उसका पूरा कॉस्ट इंश्योरेंस बियर करेगी, पेशेंट बियर नहीं करेगा अनटिल अनलेस कोई परसेंटेज सेट नहीं हो। अगर कोई सर्विस का अगर 80-20% है कि 80% इंश्योरेंस देगी तब पेशेंट 20% देगा, अदरवाइज पेशेंट कहीं भी अपने जेब से आउट ऑफ पॉकेट मनी कहीं भी पे नहीं करेगा। एक मेडिकल कोडर पर्टिकुलर जो मेडिकल कोडिंग की बात करें उसका काम क्या होता है, जो भी पेशेंट को प्रोवाइडर या डॉक्टर, जनरली यूएस में डॉक्टर के लिए प्रोवाइडर वर्ड यूज करते हैं, तो जो भी डॉक्टर सर्विस दे रहा है तो उस सर्विस के बेस पे एक सर्टेन कोड्स क्रिएट करना और उस कोड के बेस पे इंश्योरेंस अमाउंट देगी। अब आप बोलोगे कि कोड की जरूरत क्या थी, सीधा सीधा डेटा पढ़ लेता, इंश्योरेंस और पेमेंट दे देता। बट एक पेशेंट है नहीं, यूएस में इतने सारे पेशेंट हैं, उसके बाद उतने ही सारे इंश्योरेंस, ठीक है, इतने सारे प्रोवाइडर। तो और इंश्योरेंस कंपनी में जो बैठे हैं हेल्थ केयर के लोग तो बैठे नहीं कि एक पूरा वो विजिट नोट, मतलब बोले तो एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट पढ़ के वो उसके ऊपर एक्शन ले। तो बेटर है कि एक पूरी इन्फॉर्मेशन को एक सर्टेन कोड में अगर कन्वर्ट कर दे और वो कोड जैसे एंटर करे तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन विद अमाउंट आ जाए। तो इससे क्या होगा, सर्विस हाई होती है, सर्विस एक्यूरेट होती है और अमाउंट प्रॉपर ट्रांसफरेबल होता है। सो दैट इज द वे किस तरीके से यूएस हेल्थ केयर रन होता है। नाउ रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट, तो प्रीवियस में जो मैंने आपको बताया यूएस हेल्थ केयर वर्क कैसे करता है, ये उसके 12 सेगमेंट है, राइट। 12 सेगमेंट में पूरा का पूरा रेवेन्यू साइकिल डिवाइड किया हुआ है। आप ध्यान से देखोगे तो जो हमारे 5th नंबर की स्लाइड है यहाँ पे, ये 5th नंबर का सेगमेंट, ये है ओनली मेडिकल कोडिंग। तो आप सोच सकते हो कि यूएस हेल्थ केयर कितना वास्ट है। अगर मैं मेडिकल कोडिंग का वेबिनार ले रहा हूँ तो मैं सिर्फ आपको 5th नंबर की बात कर रहा हूँ राइट नाउ, है वो पूरा 1 से लेकर 12 तक के। तो जो प्रीवियस स्लाइड में मैंने बात करी, अभी आपने देखी होगी ये सब, इसको और डिवाइड करके यहाँ दिया है कि सबसे पहले पेशेंट स्केड्यूल और रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो या तो फोन पे कराएगा या वेब पोर्टल्स होते हैं प्रोवाइडर के, डायरेक्ट वो उसकी वेबसाइट ओपन करेगा, वहां पे स्केड्यूल कर लेगा। किसी ने प्रेक्टो का नाम सुना, भी इंडिया में प्रेक्टो करके एक वेब ऐप आया है मोबाइल में। सो प्रेक्टो इज डूइंग द सेम जैसे यूएस में होता है। आप प्रेक्टो में डायरेक्ट ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। सेकेंड, इंश्योरेंस वेरिफिकेशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इंश्योरेंस वेरिफिकेशन अगर आपने मिस कर दिया तो समझो कि आपके हाथ से अमाउंट चले गया। फिर होता है पेशेंट कोपे कलेक्शन। अच्छा, अब कोपे एक वर्ड आया, मैंने पहले तो बोल दिया कि पेशेंट कोई भी अमाउंट नहीं देगा, राइट। अब थिंक अबाउट दैट, अगर पेशेंट को कोई भी अमाउंट नहीं देना रहा तो पेशेंट तो छोटी छोटी दिक्कत भी होगी, उसको प्रॉब्लम भी होगी, तो भी वो डॉक्टर के पास चले जाएगा। तो ये एक रूल ऐसा किया है कि जितनी बार पेशेंट डॉक्टर के पास आएगा ना, उसको एक फिक्स अमाउंट तो अपने जेब से देना रहेगा, जैसे $5 $10 ऐसा मिनिमल अमाउंट। तो पेशेंट क्या सोचेगा कि यार हर बार अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को इतना अमाउंट तो जेब से देना है, तो वो तभी जाएगा डॉक्टर के पास जब उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट रहेगी डॉक्टर को दिखाने की। अदरवाइज एक छींक भी आई, थोड़ी सर्दी लगे, डॉक्टर के पास चले जाएगा वो। तो वो इंश्योरेंस हर बार उतना पेमेंट नहीं कर सकता, तो उसने एक फिक्स अमाउंट दे रखा है कि इतना तो आपको अमाउंट देना है ताकि मिसयूज मत कर सको आप सर्विस का। फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजिट। तो जो भी डॉक्टर चेक करेगा पेशेंट को, अंदर जो भी डिस्कशन होगा उसके साथ, ठीक है, वो पूरा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजिट में आ जाता है। इसमें कि मैं वापस से बोलूंगा, हमारे पास क्या होता है, हम कई बार डॉक्टर बदल देते हैं, राइट। और उसके बाद जो उसका पुराना प्रिस्क्रिप्शन होता है कई बार हमारे साथ रहता है और कई बार नहीं रहता है। पर यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में आप जितने डॉक्टर के पास जाओगे उनका पूरा का पूरा डेटा उनके डेटाबेस में, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होता है, उसमें वो सेव रहता है कि आपने किस दिन पे किस डॉक्टर को कितने बजे दिखाया, उसने क्या क्या आपको ट्रीटमेंट दिया, क्या क्या मेडिसिन दिया और आपने क्या क्या ली है। ये डेटा उनके पास पूरा पेशेंट का प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स का डेटा रहता है। उसके बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितनी, उसका प्रीमियम कितना लेना है, उससे उसका जो प्लान है उसको कौन सा प्लान देना है, ठीक है। किसी को अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है या कंटिन्यूस प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए उसका प्रीमियम हाई हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजिट इसमें हेल्प करता है। जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ विजिट
वहां पे बनता है, प्रोवाइडर जो भी सर्विस देता है, डॉक्टर कैबिन के अंदर, क्लिनिक के अंदर, हॉस्पिटल में, वही रिकॉर्ड मेडिकल कोडर के पास एक नॉर्मल चार्ट के फॉर्म में आता है, राइट, पूरा डेटा लिखा रहता है उसमें, और उसके बेस पर उसको रीड करके कि उसमें कौन कौन सी डिसीज दी है, कौन कौन सी सर्विस दी है, मेडिकल कोडर एक सर्टेन कोड्स में कन्वर्ट करता है। कोड्स कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। फिर डेमोग्राफिक एंड चार्ज एंट्री होगी, फिर क्लेम चेक होगा, कोई एरर तो नहीं है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ मिस तो नहीं कर दिया, एड्रेस मिस तो नहीं कर दिया, उसका जेंडर गलत तो नहीं लिख दिया, इंश्योरेंस नंबर तो गलत नहीं लिखा है। ये सब होने के बाद क्लेम सबमिशन में क्लेम सबमिट कर देंगे हम इंश्योरेंस को। यहाँ तक के काम हमारे हाथ में रहता है। अगर एक बार क्लेम सबमिट हो गया उसके बाद हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, फिर इंश्योरेंस उस पर प्ले करेगा। फिर मैंने बोला था अगर सब कुछ सही रहा तो पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा और उसके अकाउंट में पोस्ट हो जाएगा। अगर कोई भी मिस्टेक हुई और पेमेंट अगर डिनाई हो गया तो डिनायल मैनेजमेंट टीम आइडेंटिफाई करेगी कि किस रीजन से पेमेंट नहीं आया है, और उस पेमेंट को एआर फॉलो अप टीम जो रहती है वो चेक करती है कि कितने पेमेंट बाकी है, कितने दिनों में आएगा, और लास्ट में पेशेंट का स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है, जो हमने रिपोर्ट्स करके जो यहाँ पे देखा था रिपोर्टिंग, वो यहाँ पे पेशेंट स्टेटमेंट जनरेट हो जाता है। एक बार पेशेंट अग्री हो गया, इंश्योरेंस अग्री हो गया और डॉक्टर अग्री हो गया कि जो पेमेंट मिला है वो सब बराबर तरीके से मिला है, तो वो क्लेम वहां पे क्लोज हो जाता है मतलब वो साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी एक चीज मिसिंग रहती है उस चीज में, तब तक के उस साइकिल को हम कंप्लीट नहीं मानते हैं। तो इस पूरे सेगमेंट में जॉब जो रहती है, हम जनरली मैं पहले आके बोलता हूँ, हर एक सेगमेंट में इंडिया में जॉब अवेलेबल है। इसमें देखा जाए तो पेशेंट एआर फॉलो अप से पेशेंट स्टेटमेंट से रजिस्ट्रेशन स्केड्यूलिंग बोलते हैं जिसको हम यहाँ तक के, पर मेजर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेडिकल कोडिंग का, क्योंकि ये साइकिल अगर कंप्लीट नहीं होती है तो ये पूरी की पूरी आगे रुक जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस इसी कोड्स के बेस पे अमाउंट जनरेट करेगा। सो आफ्टर दैट व्हाट इज मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग, जो मैंने आपको पूरा समझाया है अभी वही मैंने यहाँ पे वर्ड्स में डिस्क्रिप्टिव रखा है। सो मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग टू क्लोजली रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द मॉडर्न हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए। राइट नाउ इंडिया में अपोलो हेल्थ केयर है, उन लोग ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। ओके, देन बोथ प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्वड इन द इमेंसली इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली दोनों में अगर कोई एक भी मिस होती है तो रिइंबर्समेंट नहीं होगा, राइट। आप वैसे भी देख सकते हो कि अगर यहाँ पे कोडिंग नहीं हुई तो ये साइकिल बंद हो जाएंगे, ये प्रोसेस नहीं हुई तो कोडिंग भी नहीं हो सकती, राइट। तो दोनों एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है बोल सकते हो आप। देन कुछ टर्म्स हैं जो जनरली इसमें यूज होते हैं, जैसे मैं बार बार मेरे मुंह से प्रोवाइडर निकल रहा था डॉक्टर्स के लिए, सर्विसेज ट्रीटमेंट एंड प्रिस्क्रिप्शन, पेयर इंश्योरेंस कंपनीज। तो सर्विसेज जो भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं या प्रिस्क्रिप्शन लिखता है प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मेडिकल सर्विसेज। पेयर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है पेमेंट दे रही होती है, पेयर। पेड अमाउंट मतलब जो अमाउंट इंश्योरेंस ने दे दिया उसको पेड अमाउंट बोलते हैं, और डिनायल अमाउंट मतलब जो अमाउंट इंश्योरेंस नहीं दे रही है। ओके, वन मोर थिंग लास्ट में लिखा है मैंने, मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग इज बेस्ड ऑन द केपीओ इंडस्ट्री। सो सी, आपने बीपीओ वर्ड सुना होगा, दैट इज वेरी कॉमन इन इंडिया कि बीपीओ में काम करते हो क्या बीपीओ में। तो बीपीओ इज नोन एज बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, राइट, बट दिस इज अ केपीओ, दिस इज अ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। बीपीओ में यू आर वर्किंग, ये आपको पता होगा। सो बीपीओ में क्या होता है कि यू हैव अ पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट रहती है, आपको एक पर्टिकुलर प्लान्स रहते हैं या आइडेंटिफाई थिंग्स रहती है जिसके ऊपर आपको सामने बिजनेस करना है। पर केपीओ में क्या होता है कि इसमें हर पेशेंट आएगा, हर पेशेंट डिफरेंट आएगा, हर पेशेंट डिफरेंट डिसीज लेके आएगा, हर पेशेंट को डिफरेंट सर्विसेज मिलेगी, तो यहाँ पे आपका नॉलेज यूज होता है। आप विदाउट नॉलेज ये काम नहीं कर सकते हो आप इसमें। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज केपीओ, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। देन अब मेडिकल कोडिंग पे आएंगे हम। तो मेडिकल कोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डायग्नोसिस, सी मैं डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ मतलब कोई भी डिसीज की। प्रोसीजर जब मैं बोलूंगा मतलब उसके ऊपर जैसे किसी का ग्लूकोज टेस्ट किया है, किसी का लैब टेस्ट किया है, ये सब प्रोसीजर होंगे, या कोई सर्जरी की है। और सप्लाई इन्फॉर्मेशन, सप्लाई मतलब अगर आप ग्लूकोज टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिएजेंट की जरूरत पड़ेगी, ब्लड सैंपल है तो आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, सर्जरी करेंगे तो सर्जरी अपरेटस की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई इन्फॉर्मेशन। तो ये तीन मेजर बुक्स होती हैं इसमें या सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके बेस पे मेडिकल कोडिंग कंप्लीट होती है। तो पहली बुक है ICD-10, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज 10। ये WHO इसको बनाता है एवरी ईयर, अक्टूबर में ये जो बुक है वो वापस से रिवाइज होती है। तो WHO पूरा का पूरा, WHO यू नो अवेयर दैट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO इसको कवर करता है। अराउंड द वर्ल्ड ऐसी कोई भी डिसीज नहीं होगी और ऐसा कोई भी डिसीज का सिम्टम नहीं होगा जो इस बुक में नहीं मिलता है आपको, अराउंड द वर्ल्ड।
ओके, देन सीपीटी दैट इज करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी। सो सीपीटी क्या है, जो भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, लैब टेस्ट कर रहा है, रेडियोलॉजी एक्सरे ले रहा है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, या कोई सर्जरी परफॉर्म हो रही है, वो सारे के कोड इस बुक में मिलेंगे सीपीटी में, राइट। और आखिरी में एचसीपीसीएस, इसको हिकपिक्स भी पढ़ते हैं, दैट इज हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजरल कोडिंग सिस्टम। एचसीपीसीएस बुक का काम होता है जो भी सप्लाई मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको इस बुक में मिलेंगे। सो दैट इज द वे हाउ टू medical coder use these books and do the coding. So coder needs a strong background in the medical terminology and anatomy to correctly code procedure and diagnosis, identify and the provided documentation. Obviously थोड़ा medical terms का knowledge जरूरत पड़ती है, anatomy की जरूरत पड़ती है, anatomy पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अब जो नॉन साइंस बैकग्राउंड अगर होंगे या जिनने बहुत पहले स्टडी की होगी, उनके माइंड में आ रहा होगा कि फिर हम इस पे कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें लिखा है कि कोडर्स नीड्स स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग में प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हम कंप्लीट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी, ये तीनों का ट्रेनिंग हम अलग से लेते हैं, ताकि पहले आप ये चीज को अच्छे से क्लियर करो और उसके बाद फिर हम पर्टिकुलर कोडिंग का डिस्कशन करते हैं। कोडर मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड बिलिंग टू अप्लाई करेक्ट गाइडलाइन। कोडिंग की स्पेसिफिक कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो अलग से हम डिस्कस करेंगे। ये जो तीन बुक्स की बात कर रहा था मैं, ये 1, 2 और 3, दैट इज हियर। ओके, सो ICD-10 CM, जो ये बुक की बात करी मैंने, ICD-10 CM ये बुक है। सेकेंड है CPT 2022, जो मैंने CPT की बात करी, ये वाली बुक है, और ये है हिपिक्स, राइट। अब ये बुक देखने में आपको लग रही होगी ऐसे स्पाइरल में काफी मोटी बुक है, so यस, दिस इज, ये बहुत ही ज्यादा बोलते हैं पेजेस वाली बुक होती है, बट द द गुड थिंग इज दैट आपने डिक्शनरी भी देखी होगी, राइट, ऑक्सफोर्ड की। आई थिंक एवरीवन यूज्ड एटलीस्ट अपनी लाइफ में अब तक के सबने एक बार तो डिक्शनरी यूज की ही होगी, राइट। तो डिक्शनरी में क्या होता है, जब भी आप कोई वर्ड ढूंढते हैं तो उसमें आपको कोई वर्ड याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आप ढूंढ ही इसलिए रहे क्योंकि आपको याद नहीं है या आपको उसका मतलब पता नहीं है, राइट। जब डिक्शनरी में इतने सारे वर्ड्स हैं, वहां पे अराउंड 80,000 से प्लस वर्ड्स रहते हैं, तो वहां पे अगर आप कोई भी वर्ड का मीनिंग ढूंढते हो तो आपको कितना इजीली आप ढूंढ लेते हो। आप जस्ट जाते हो उस पर्टिकुलर वर्ड पे, उसके सेकंड वर्ड देखते हो, थर्ड लेटर देखते हो, और उसके बाद आप उसका मीनिंग आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो आपको डिक्शनरी याद करने की जरूरत नहीं रहती, जस्ट आपको इसका मीनिंग आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। सेम इन बुक्स के साथ है कि इस बुक्स में आपको याद कुछ भी नहीं करना है जैसे आप डिक्शनरी देखते हो, सेम इस बुक में से आपको कोट्स देखने रहते हैं, दैट इज द ओनली वे। बट वो कैसे देखने रहते हैं, दैट आई विल लेट यू नो। सॉरी। नाउ अब हम बात करेंगे पहले ICD-10 की। सो दैट इज द ऑफिशियल ICD-10 CM कोडिंग गाइडलाइन। जो हम गाइडलाइन की बात कर रहे थे वो इस बुक में दी रहती है। इसके ऑब्वियसली 2 इंडेक्स रहते हैं। जैसे डिक्शनरी में हम चेक करते हैं कि पहले हम सामने आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सा वर्ड और उसके उसका मीनिंग, सेम इसमें टेबुलर लिस्ट और अल्फाबेटिकल इंडेक्स रहता है। तो आप उसमें पता कर सकते हो कि कौन से डिसीज कौन से पेज पे मिलेगा, जस्ट उस पेज में जैसे आप जंप करोगे आपको उसका कोड मिल जाएगा। इंडेक्स है उसमें डिसीज और इंजरीज के लिए, ऑब्वियसली ICD DCC है इसमें, तो डिसीज और इंजरी, कोई भी एक्सटर्नल इंजरी जो चोट लगती है, लैसरेशन, कटिंग हो जाता है, एक्सीडेंट्स के जो कोड्स हैं वो सब इसमें मिलेंगे। एक्सीडेंट किस रीजन से हुआ है, इंजरी किस रीजन से हुई है, तो एक्सटर्नल कॉज भी दिया रहेगा कि रोड में गिर गया, साइकिल से गिर गया, गार्डन में गिर गया, सीढ़ियों से गिर गया, ठीक है, होम में गिर गया तो वॉशरूम में गिर गया, सब इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें इंजरी में। फिर नियोप्लाज्म की टेबल, नियोप्लाज्म मतलब जो कैंसर के कोड रहते हैं उनका स्पेसिफिक कोडिंग होती है, तो उसको बोलते हैं टेबल ऑफ नियोप्लाज्म। और लास्ट है टेबल ऑफ ड्रग एंड केमिकल। बहुत सारी डिसीज ऐसी होती है जो ड्रग के साइड इफेक्ट के कारण होती है, केमिकल के साइड इफेक्ट, तो उसके लिए भी स्पेसिफिक कोड दिए हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि पूरे अराउंड द अर्थ में जितने डिसीज, जितने सिम्टम, जितने एक्सीडेंटल जो भी केस होंगे उसका इस बुक में कोड जरूर मिलेगा। दैट इज द वे हाउ टू फाइंड द कोड। एंड इसका फंक्शनलिटी ऐसा रहता है कि आपको इंडेक्स अगर देखने आता है तो आप डायरेक्टली इंडेक्स में से देख सकते हो। उसके बाद ICD-10 के कोड्स आइडेंटिफाई कर लो। सब कोड के नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो कैसे यूज करते हैं वो आपको बताऊंगा। और लास्ट में आता है टॉगल फ्रॉम द इंडेक्स टू टेबुलर। आपको एक बार अगर दोनों में से कोई भी इंडेक्स देखते समझ में आ गया तो आप बाद में तुरंत कोरिलेट कर लेते हो कि अगर मैं टेबुलर में देखा तो मैं अल्फाबेटिक में कैसे देखूंगा, और अल्फाबेटिक्स में दिखा है तो टेबुलर में कैसे चेक करूंगा। तो दिस इज द बुक। इसमें आपको ओनली डिसीज, एक्सीडेंटल रीजन, किस रीजन से हुआ है, कौन कौन सी इंजरी है, वो सबका डेटा आपको इस बुक में मिलेगा। Nowadays company is using software also, but जो इसका एग्जाम होता है अगर आपको बुक से देखना आ गया तो फिर सॉफ्टवेयर बहुत इजी हो जाता है। सो दैट इज द वे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो आपके स्क्रीन में दिख रहा है
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज एवरीवन अवेयर अबाउट दैट, राइट, कि डायबिटीज डिसीज है एक, ठीक है, शुगर की डिसीज बोलते हैं नॉर्मली। तो आप देखोगे टाइप 2 डायबिटीज के लिए जो कोड दिया है वो दिया है E11, राइट, E11। तो E11 जो है तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस विद, अब इसके नीचे बहुत सारे कोड दिए हैं कि डायबिटीज के साथ कौन कौन सी किडनी की डिसीज भी हो सकती है, आई के कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, रेटिनोपैथी भी हो सकती है, ये सारे इन्फॉर्मेशन दी। तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज का कोई दूसरी डिसीज है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड आएगा। मैं एक मिनट आपको लाइव दिखा देता हूँ ये वाली चीज, वन सेक। मेरा स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? ओके, तो आप ICD-10 डेटा, क्योंकि ये WHO की है तो ये वाली जो वेबसाइट है ये फ्रीली अवेलेबल है, इसका कोई पेमेंट नहीं है। अब इसमें आप देखोगे अगर मैं डायबिटीज लिखूंगा इस पे, तो मैं जैसे डायबिटीज लिख के एंटर करूंगा ये सारे कोड आ जाएंगे, देखना आप, E11, E12, E13 सारे डायबिटीज इंसिपिडस, क्योंकि मेरा मेलाइटस है तो जो मेरे को जो ICD-10 कोड आएंगे वो E11 के आएंगे, ये E11 से, राइट। अगर मैं इसमें सिर्फ E11 लिखता हूँ तो मेरे को पूरा डायबिटीज के कोड इसमें अवेलेबल आ जाएंगे। Okay, so that is the way how to identify the code। ये देखो पूरा डायबिटीज मेलाइटस के सारे कोड आ गए, E11, 2 किडनी के लिए, 3 ऑप्थेल्मिक, 4 न्यूरो, 5 सर्कुलेटरी, 6 स्पेसिफाइड। तो ये जो सारे कोड है, राइट, ये है पूरे के पूरे ICD-10 के कोड। तो दैट इज द वे हाउ वी आइडेंटिफाई द कोड ICD के। ये बुक्स में भी सेम उसी उसमें मिलते हैं। तो ये E11 सीरीज के जो मैंने कोड दिखाए ये सारे। तो डायबिटीज के लिए अगर कोई पेशेंट अगर नेफ्रोपैथी वाला आता है तो उसके लिए कोड आएगा E1121। पर वही कोई अगर पेशेंट किसी और सर्विस के लिए आता है ऑप्थेल्मिक के लिए तो उसके लिए आएगा E11.3। तो इसको मैं आइडेंटिफाई करना बताऊंगा आपको कैसे कोड आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर रीजन। मैंने सिर्फ एक डायबिटीज लिया है, ऐसे बहुत सारी डिसीज है। सेकेंड बुक है CPT 2022। सो CPT मतलब ये एक पर्टिकुलर सेट है जिसमें मेडिकल, सर्जिकल और डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक मतलब लैब हो गया, एक्सरे हो गया, सर्जरी की सर्जरी पूरी, और मेडिकल की कोई भी उसमें उसको सर्विसेज देंगे, उसके कोड इस बुक में मिलते हैं। तो दिस इज डिजाइन डेजिग्नेटेड टू कम्युनिकेट यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन। ये बुक इसलिए बनाई है कि अगर पेमेंट आना है किसी भी सर्विस का तो इंश्योरेंस, डॉक्टर, लैब टेस्ट वाले, रेडियोलॉजी वाले और पेशेंट, ये सबको पता होना चाहिए कि इस चीज का पेमेंट कितना है, ताकि कोई भी अनअवेयर मत रहे कि अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है अगर पेशेंट को देना पड़ रहा है तो, और इंश्योरेंस को पता रहे कि ना इतना पैसा देना है। तो सबके सब एक सेम पेज में रहे उसके लिए इस बुक में स्पेसिफिक कोड बनाया है। इसकी भी 3 रेंज है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के, राइट। मेजरली पेमेंट जो मिलता है वो प्रोवाइडर को कैटेगरी 1 कोड से मिलता है। तो ये हो गई दूसरी बुक्स। थर्ड, इसके 6 सेक्शन है। इसमें 6 सेक्शन ऐसे बनाए कि पहले जो भी जनरल हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो जनरल चेकअप करता है उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन एंड मैनेजमेंट, वो आपको यहाँ से देखने मिलेगा। सेकंड होगा एनेस्थेसिया का कोड, क्योंकि कोई भी सर्जरी तो उसके पहले एनेस्थेसिया देना रहेगा। फिर सर्जरी के पूरे कोड्स, फिर रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे, MRI, अल्ट्रासाउंड, फिर पैथोलॉजी में जो भी लैब टेस्ट होंगे, और आखिरी में कोई भी सर्विस अगर पेशेंट को कोई भी बॉर्डर्स लग रही है, इन्फ्यूजन दे रहे हैं, कोई इंजेक्शन दे रहे हैं, वो सारी की सारी इस लास्ट वाले सीरीज में आएगी। तो पूरे CPT को इन 6 सेगमेंट में डिवाइड करके रखा हुआ है, इसमें सारा कवर हो जाता है जितनी भी मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड होती है। उसके CPT कोड, जैसे मैंने पहले ग्लूकोज का एग्जांपल लिया था, आई मीन डायबिटीज का एग्जांपल लिया था, तो अगर डायबिटीज के लिए पेशेंट ने टेस्ट कराया है तो उसके लिए कोड आएगा 82947। ये कोड की वैल्यू है कि ये कोड जो है वो ग्लूकोज का क्वांटिटेटिव टेस्ट है, राइट। तो क्योंकि डायबिटीज में इंसुलिन का जो लेवल है वो डाउन होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर इन लोगों ने ये वाला सर्विस लिया, क्योंकि इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा। तो ग्लूकोज का अगर लेवल कितना है उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि इंसुलिन का प्रोडक्शन या सिक्रेशन कितना है। तो ये उसके लिए स्पेसिफिक कोड है 82947 का। ओके, नाउ थर्ड आता है हिपिक्स, जो मैंने बोला तीसरी बुक। इस बुक्स में पूरे के पूरे सप्लाई रहेंगे कि ट्रांस एम्बुलेंस है, अगर कोई सर्जरी का सप्लाई है, कोई पेरेंटल थेरेपी दे रहा है, इंजेक्शन, तो जो भी सप्लाई मटेरियल होंगे वो सारे के सारे इस बुक से मिलेंगे हमको। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बात करी कि अगर पेशेंट को डायबिटीज है
तो डायबिटीज के लिए हमने पहले E11 सीरीज का कोड देखा ICD से। सेकंड हमने डायबिटीज आइडेंटिफाई किया, उसका 82947 वो लैब टेस्ट जो मैंने इसके पहले दिखाया था आपको, ये वाला टेस्ट से कि उसको डायबिटीज कौन से लेवल का है, क्योंकि उसकी इंसुलिन सिक्रेशन के लेवल के बेस पे अपडेटमेंट देंगे, राइट। और तीसरे में उसको इंजेक्शन दिया इंसुलिन का, ठीक है। तो ये जो कोड दिख रहा है J1815 ये इंजेक्शन है इंसुलिन का 5 यूनिट के लिए, और नीचे भी कुछ कोड्स दिख रहा है आपको, ये सारे इंजेक्शन के कोड है यहाँ पे। तो पेशेंट को जो इंजेक्शन देंगे उसका जो कोड मिलेगा आपको हिकपिक्स की बुक से, HCPCS बुक से मिलेगा। तो आपने तीनों बुक यूज करी। फिर पेशेंट आया प्रॉब्लम लेके कि मेरे को शुगर का ऐसा इशू लग रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा, उसके लिए शुगर की आइडेंटिफाई की, उसको डिसीज है शुगर की, तो उसने डायबिटीज का कोड डाला E11। फिर उसको भेजा लैब में कि कौन से लेवल का शुगर है आइडेंटिफाई करने हैं, तो उसके लिए हमने कोड डाला 82947, वो हमने CPT की बुक से देखा। तो पहला कोड ICD की बुक से देखा, दूसरा कोड CPT से देखा, फिर तीसरे में उसको इंजेक्शन दिया, वो हमने हिपिक्स की बुक से देखा। तो इस टाइप से पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन, उसका ट्रीटमेंट और उसको जो भी मेडिकेशन दिया, वो तीनों का पेमेंट उसको इन 3 कोड के बेस पे मिलेगा। और ये 3 कोड हम आइडेंटिफाई करेंगे इन 3 बुक या सॉफ्टवेयर के बेस पे। ये जो स्क्रीन में दिख रहा है आपको स्क्रीनशॉट, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर के हैं, राइट। बुक्स का जो इमेज आता है वो डिफरेंट आता है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा बुक्स के इमेजेस। आफ्टर दैट अब हम आते हैं इसके आगे। ये तो एक ओवरव्यू हो गया कि मेडिकल कोडिंग होता कैसा है, कौन कौन सी बुक यूज करते हैं, कैसे कोड्स होते हैं, कैसे कोड्स के बेस पे हम रिम्बर्समेंट जनरेट करते हैं, क्लेम जनरेट करते हैं, किस तरीके से पेमेंट आता है। ये मेडिकल कोडर का एक्चुअल वर्क है। उसके बाद हम एक लेवल आगे बढ़ते हैं कि टॉप कंपनीज इन मेडिकल कोडिंग। ऑब्वियसली अब हम सेकंड सेगमेंट में आते हैं कि इंडिया में ऐसे अगर ये है कैरियर, बहुत लोग को तो पता भी नहीं है कि मेडिकल कोडिंग जैसा कोई कैरियर है भी, राइट। लेकिन इंडिया में काफी सालों से है, अभी की बात नहीं है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 9 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। एंड व्हेन आई अवेयर अबाउट द मेडिकल कोडिंग में 2007 में फर्स्ट टाइम मेरे को पता चला था कि मेडिकल कोडिंग जैसा कोई पर्टिकुलर ऐसी इंडस्ट्री है जो काफी लोगों को अभी भी पता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है मेडिकल कोडिंग जैसा, राइट। तो 16 इयर्स अगो मेरे को ये पता चल गया था कि मेडिकल कोडिंग जैसा कैरियर होता है, राइट। तो इसके पहले से कैरियर चल रहा है इन इंडिया, नॉट आउटसाइड ऑफ द USA, या ऐसे नहीं है, इन इंडिया ये कैरियर इतने सालों से चल रहा है। तो जो स्पेसिफिक कंपनी है जो इंडिया में, ये तो बहुत सारी है। जस्ट कुछ नाम्स मैंने एक पेज में डाले हैं, अगर मैं ऐसा करूँ तो जितनी स्लाइड से उतने कंपनीज के नेम आ जाएंगे। तो जो बड़ी कंपनी जैसे ऑप्टम, यूनाइटेड हेल्थ केयर, TCS आप सब जानते हैं, राइट। कोग्निजेंट भी आपने सुना ही होगा। फिर कोटिविटी है, मुंबई की कंपनी है। एसेंचर भी आपने सुना होगा। एलिको अभी नाउ हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई सब जगह है। डेलाइट भी बहुत जगह पे है। ओमेगा आल्सो हैविंग 3-4 लोकेशंस। एंथेलियो, एटॉस, गिफ्स मुंबई की है। डेल आपने पता, अब डेल आप जनरली सोचते हैं अब लैपटॉप की कंपनी है, राइट, जनरली IT कंपनी है डेल, पर डेल का खुद का एक हेल्थ केयर IT है। सो इस वर्ड से आपको बताना चाहूंगा मैं कि जो मेडिकल कोडिंग है एक्चुअली इसको हम बोलते हैं हेल्थ केयर IT। क्योंकि आप कोडिंग वर्ड से ऐसा लगता है कि जैसे वो, जैसे अपने कोडर्स होते हैं ना जो जावा, हाडूप इन सब पे कोडिंग करते हैं, राइट। तो ये एजाइल, तो ये वाली कोडिंग दूसरी होती है HTML टाइप वाली। पर यहाँ पे हम वैसी कोडिंग नहीं करते हैं, प्रोग्रामिंग कोडिंग। यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं स्पेसिफिक सेट्स के बेस पे सॉफ्टवेयर के हेल्थ केयर के लिए, डिसीज का, प्रोसीजर का, सप्लाई का। इसलिए इसको हम बोलते हैं मेडिकल कोडिंग को हेल्थ केयर IT। और जो बेनिफिट्स होते हैं इसमें काम करने के, जो IT कंपनीज को बेनिफिट्स मिलती है, सेम बेनिफिट्स मेडिकल कोडिंग की कंपनीज को मिलती है। फिर HGS, हिंदुजा ग्लोबल और वी टेक्नोलॉजी। इसके अलावा भी राइट ना बहुत सारी कंपनीज हैं इन इंडिया। आर सिस्टम बोल सकते हो आप, R1 बोल सकते हो, राइट। सो एक्यू कोड भी हो गई है अभी। तो बहुत सारी कंपनीज है जो अभी इंडिया में है। ये तो मैंने मेजर बिग कंपनीज के नाम डाल दिए हैं। ये भी बिग कंपनीज के नाम भी मुश्किल से 10-11 ही लिखे मैंने से, बहुत सारे हैं। इन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। इन गुजरात में इसलिए रखता हूँ, मैंने बोला कि आई एम बिलीविंग इन अहमदाबाद से मेरे लोकल स्टूडेंट के लिए मैंने रखा था कि मेडिटेव हो गया, ई क्लिनिकल वर्क्स, एडवांसमेंट भी है, मेडिसिन इज द MNC, आई ग्लोबल, IMBS, एडवांटेज, एक्यू कोड की जैसे मैंने बात करी, सिनर्जी हो गई, EMP क्लेम्स हो गया। सो यहाँ भी बहुत सारी कंपनीज इन अहमदाबाद ही काफी सारी कंपनीज है अभी राइट नाउ। फिर आप अगर पुणे की बात करें तो पुणे में भी बहुत सारी कंपनीज हैं नाउअडेज। ऑगस्टस है, फ्रीजन कंसल्टिंग है, कोटिविटी पुणे में ही है। एंड आफ्टर दैट प्रिज्म सॉल्यूशंस है, राइट।
So advancement भी पुणे में है, so lots of companies in the Pune also, and औरंगाबाद में भी कंपनी है WNS and all that things. उसके बाद nowadays MP में भी इंदौर में Innova Solutions करके आ गए. So then everyone is, you know, every state now have the slowly medical coding companies are opening. So ये कुछ मैंने नाम दिए कंपनीज के, आप खुद सर्च करोगे गूगल पे तो आपको बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी. So what is the benefits and perks in medical coding? Obviously अब बहुत सारी इंडस्ट्री है काम करने के लिए. आप बोलोगे कि मैं इसमें क्यों कैरियर बनाऊं, मेरे को क्या एडवांटेज है. So obviously you will be a part of a growing industry. कैसे, मैं आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा. हेल्थ केयर का पार्ट है, जैसे मैंने अभी बोला कि 16 ईयर्स तो मेरे को इसको जानते हुए हो गए. उसके बाद आज भी अगर लोगों में बोलता हूँ मेडिकल कोडिंग के बारे में सुना है क्या, तो बहुत लोगों को पता नहीं है. राइट. सो ये ऐसा पार्ट है जहाँ पे सैचुरेशन बहुत अभी आना काफी टाइम बाकी है. सैचुरेशन इसमें आ नहीं सकता क्योंकि यू अवेयर अबाउट दैट कि एजुकेशन और हेल्थ केयर इन दोनों में रिसेशन कभी नहीं आता. तो ऑब्वियसली दैट इज अ ग्रोइंग इंडस्ट्री है. राइट. फिर यू विल बी इन डिमांड. ऑब्वियसली सप्लाई एंड डिमांड रूल आपको पता है, जिसका सप्लाई कम है उसका डिमांड ज्यादा होगा. जब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें भी सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है. यू विल बी अर्न अ कॉम्पिटिटिव सैलरी. वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि ये वर्ड मैंने लिख तो दिया है बट कैसे मैं प्रूव कर सकता हूँ. तो कॉम्पिटिटिव सैलरी कैसे है आपको आगे दिखाता हूँ मैं. Educational options. Educational options means, see, two thing is there. Educational options मतलब medical coding में either you can work as a trainer, as a coder inside the company, their trainers required. After that अगर आप particular self freelancing करते हो उसमें भी आप अच्छा खासा वर्क कर सकते हो इसके लिए. ठीक है. यू कैन स्टार्ट अ कैरियर इन मंथ नॉट ईयर्स. सबसे बड़ी बात इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या है कि आपको कुछ भी स्टार्ट करना हो ना तो आपको कम से कम 1 साल का डिग्री, 1 साल का डिप्लोमा ऐसा लेना पड़ता है. डिप्लोमा बेस पे तो वैसे भी आपको कोई जॉब देता नहीं है नाउअडेज, क्योंकि सब डिग्री प्रेफर करते हैं. और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो डिग्री रहती है वो जो रहती है वो 2 साल की रहती है मिनिमम. आप कोई भी डिग्री उठा के देखो तो आप 2 से 3 साल, 2 3 और 4 ऐसा रहता है, 2 3 4 ईयर्स में डिग्री प्रोवाइड करते हैं. A big time already consumed और उसके बाद if you are going for to the market to search the job. So US and mostly other countries जो है उनका क्या है कि they are, उनका स्टडी पैटर्न जो है वो जॉब ओरिएंटेड है. राइट. दे आर यू नो टीचिंग लाइक दैट कि आपका जॉब ओरिएंटेशन हाई होना चाहिए, आपको जॉब मिलना चाहिए सेम, क्योंकि यूएस का कैरियर है ये. तो उन लोगों ने इसको ऐसा बना के रखा है, दे आर यूजिंग दैट थिंग इन अ मंथ. उनको 90 डेज क्लास चाहिए सिर्फ इसका. तो दे आर डूइंग 90 डेज क्लास या 90 आवर्स बोल सकते हैं उनके लिए. 90 आवर्स क्लास पे ये कोर्स वो लोग कंप्लीट कराते हैं. सो यू कैन स्टार्ट अ कैरियर इन मंथ. 90 डेज अगर आप करते हो तो 3 मंथ या 4 मंथ, चलो आप उसमें कंसीडर करते हो तो तो 3 मंथ में यू कैन स्टार्ट अ कैरियर मेडिकल कोडिंग का. आपको उसके लिए 2 साल का डिग्री लेने की जरूरत नहीं है. देन यू हैव अपॉर्चुनिटीज फॉर एडवांसमेंट. ऑब्वियसली हेल्थ केयर है तो आपके लिए एडवांसमेंट ऑलवेज है. कैसे रहेगा वो भी मैं आपको आगे दिखाता हूँ. मेडिकल है तो ऑलवेज भी लर्निंग. आप सुनते हो डॉक्टर लोग को हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है. ये जो बुक्स होती है एवरी ईयर रिन्यू होती है, नए कॉन्सेप्ट आते हैं. तो यू आर ऑलवेज बी इन द लर्निंग फेज. यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड कैन वर्क फॉर फ्रीलांसिंग. एक अच्छा एक्सपीरियंस अगर आप ले लेते हो, नाउअडेज कोविड के पास है तो वर्क फ्रॉम होम काफी अच्छा इंक्रीज हो गया. पहले थोड़ा टफ हुआ करता था, लोग 5 साल काम करते थे उसके बाद उनको कंसीडर करते थे वर्क फ्रॉम होम के लिए. नाउअडेज तो कैरियर ही लोगों का वर्क फ्रॉम होम से स्टार्ट हो जाता है. राइट. तो यू कैन वर्क फ्रॉम होम एंड कैन वर्क फॉर अ फ्रीलांसिंग आल्सो एंड यू कैन मेक अ डिफरेंस. ऑब्वियसली अगर आप, जब लोगों को पता नहीं, अगर आप स्टार्ट करते हो करियर एज अ मेडिकल कोडर तो आप लोगों के बीच में अलग ही खड़े रहते हो कि हाँ मैं मेडिकल कोडर हूँ, एक यूनिक फील्ड है. तो यू कैन क्रिएट और मेक अ डिफरेंस. दैट इज द बेनिफिट्स एंड पर्क्स. नाउ द फ्यूचर ग्रोथ. अगर आप बोलते हो कि इसमें ग्रोथ कैसा होगा, सो ग्रोथ की बात मैं, अगर ये तो सब यूएस के लॉ के हिसाब की बात लिखी हुई है, स्लाइड की बात है जो, ठीक है, डेटा अलग बोलता है. पर आपको लाइव एग्जांपल मैं दूं, अगर इन केस आप देखो अभी नाउअडेज मैं अहमदाबाद में स्टार्टेड माय करियर इन अहमदाबाद एट 2018. अभी 23 चल रहा है. मैंने ज्वाइन किया 3 या 4 कंपनी थी अहमदाबाद में जिनका नाम था कि जस्ट ओके, मैं नाम से बोल सकता हूँ. उसमें मेडिटेक थी, एडवांसमेंट थी, मेडिसिन थी एंड सिनर्जी का नाम लोगों को पता नहीं था उस समय. सो देयर फ्यू कंपनीज जो ग्रोन अप सेक्टर में जो दिखती थी कि हाँ ये कंपनीज है यहाँ पे, फेडोरा एंड ऑल. आज अहमदाबाद में राइट नाउ 20 कंपनीज ऐसी हैं
जो मेडिकल कोडिंग और बिलिंग के लिए हायरिंग करती है और वो काम करती है 20। सो दैट इज गोइंग ऑन। अगर मैं 4 कंपनी उस समय जानता था और आज मेरे पास 20+ कंपनीज के नेम है, सो दैट इज अ 4 into 5 5 times above इन दिस 5 year, राइट। जो कंपनी का प्रोग्रेशन है तो जॉब का प्रोग्रेशन ऑब्वियसली उससे हाई है। ये कंपनी, मैं कंपनीज लेवल पे बात कर रहा हूँ ना कि जॉब लेवल पे। सो अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो, अगर हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें, मेडिकल फील्ड एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 15% बिटवीन नाउ एंड 2024। मतलब आज की डेट से और 2024 2 साल के अंदर 15% का अक्रॉस द वर्ल्ड की बात कर रही है। मैं तो ओनली एक सिर्फ अहमदाबाद की बात कर रहा था। दैट ऑलमोस्ट 30,000 जॉब ओपनिंग्स इन द नेक्स्ट 7 years। सर 30,000 जॉब ओपनिंग्स, वो भी 15% की रेट से। ऑब्वियसली मतलब जितना हाई लोगे आप उतना कम परसेंट जाएगा तो उतना ही है। ये 30,000 जॉब ओपनिंग की बात कर रहे हैं, वो भी 2002, वो भी अक्रॉस द पर्टिकुलर यूएस लेबर एंड स्टैटिस्टिक्स से ही है। With the growth of private insurance sector in India, sooner or later the healthcare industry of our country might also be based on the insurance, and we might also need to the medical coding। ये sooner or later की बात कर रहे हैं कि अपोलो ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। देयर लॉट्स ऑफ इंश्योरेंस। सिग्ना जो यूएस का इंश्योरेंस है वो अपने इंडिया के मणिपाल के साथ टाई अप कर चुका है। सो मणिपाल सिग्ना, आप सर्च करोगे अगर गूगल में मणिपाल सिग्ना करके आप एंटर करना, तो सिग्ना जो कंपनी है वो यूएस की है, मणिपाल अपनी इंडिया की, उन्होंने टाई अप करके यहाँ पे स्टार्ट किया है। तो प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब के चांसेस बढ़ेंगे मेडिकल कोडिंग के, वो बहुत हाई बढ़ेंगे आगे। आफ्टर कोविड तो बहुत बूम अप हुआ है। The physician offices, the hospital and the insurance company may demand। तो physician office मतलब डॉक्टर्स का क्लिनिक, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनीज में बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी मेडिकल कोडर्स की। अब अगर देखो दो चीज है, वी आर डूइंग आउटसोर्सिंग। इंडिया में अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी होता है तो यूएस का पूरा काम इंडिया में आउटसोर्स होके आता है। तो यूएस में तो ऑब्वियसली इनको हायर डिमांड में है। सो द ग्रोन अप कैरियर इसलिए है क्योंकि यूएस में हेल्थ केयर काफी स्पीड रैपिडली बढ़ते जा रहा है। यू कांट बिलीव कि कोविड खत्म हुए अभी 2019 और 2023 2 साल के जो डिफरेंस आ गए हैं, इतने पेशेंट्स के रिकॉर्ड फॉल हुए थे कि 2 साल तक अभी तक क्यों पेमेंट का उनका हम कोड करके सेंड कर रहे हैं इंश्योरेंस को। इतना ज्यादा काम आया था कोविड के टाइम पे। वो कैसे आया था उसका डिफरेंस भी दिखाऊंगा सैलरी में आपको, कि उसके क्लेम हम आज तक सबमिट कर रहे हैं, कोविड के क्लेम पेमेंट लेने के लिए। इतना ज्यादा उस समय क्लेम जनरेट किया था। सो दैट इज द फ्यूचर ग्रोथ। सैलरी की बात करते हैं, ऑब्वियसली एवरीवन यू नो थिंक अबाउट दैट कि अगर मैं आता हूं तो मेरे को सैलरी कितनी मिलेगी, राइट। तो ग्लासडोर का नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है, बट दिस इज द वेरी पॉपुलर वेबसाइट जो इंडिया। ग्लासडोर नाम ही दिख रहा है, ग्लासडोर मतलब गिव मी वन सेकंड गाइस। ओके, ग्लासडोर मतलब उसके नाम से पता चल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। मतलब वो कांच का दरवाजा था, ग्लास डोर। ट्रांसपेरेंसी इतनी है कि यहाँ जो सैलरी शो करते हैं ये प्योर ट्रांसपेरेंस होती है। सो दिस इज द सैलरी सर्वे इन इंडिया बाय पॉपुलर वेबसाइट ग्लास डोर। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हो। इन मई 2022 में जो एवरेज सैलरी थी होती 18,176 पर मंथ। ये ग्लास डोर की, मतलब ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, कितने एवरेज में 931 सैलरीज को जब कंपेयर किया तो ये उसका एवरेज सैलरी आया उस पे, राइट। उसमें भी सर्टिफाइड मेडिकल कोडर जो सीपीसी जिसके लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उसकी सैलरी तब भी 26,841 थी। 26,841 एवरेज सैलरी है ये, ठीक है। नॉन सर्टिफाइड जब तो हम ये ले रहे थे, सर्टिफाइड में हम ये ले रहे थे 26,841। ये 2022 मई का डेटा है। अब आप दिसंबर 2022 का डेटा देखो, ये सैलरी जो प्रीवियसली 18 से थी, नाउ डाउन ऑफ द 27,601। 126 सैलरी सर्वे पे इतना आया है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अभी आज मैं दिसंबर का डेटा ले रहा हूँ, 13 दिसंबर का डेटा, राइट। टुडे इज 18। अभी ये पूरा मंथ कंप्लीट हो जाता है कि अगर ये फिर भी 931 जाता है पूरा, इसका आप 126 सैलरी का डिस्क्रिप्शन है, तो भी एवरेज इतना तो आके ही आएगा ये 18,000 नॉन सर्टिफाइड के लिए। एंड सेम सिनेरियो में सर्टिफाइड तो इससे अप एंड अबव ही जाता है, राइट। तो ये जो डेटा है अभी टिल द डेट 13 तक का एवरेज, इस मंथ का जो डेटा आया है वो 27,601 आया है। सो दैट इज द एवरेज सैलरी जो बूम अप आया है। लास्ट 6 मंथ का डेटा आपको दिखा रहा हूँ इतना बूम अप में, राइट। नाउ दिस इज द नॉर्मल एनुअल जो है। सो बेस सैलरी ऑफ द पर्सन विदाउट सर्टिफिकेशन इन मेडिकल कोडिंग फील्ड, ठीक है। स्पेल मिस्टेक है, इस फाइल लिखा है द फील्ड।
So medical coder salary in India based on 9.3k salaries, 9,300 salaries को जब कंपेयर किया तो 2.8 LPA का पैकेज है, दैट इज द सेम हो जाएगा वहां पे 21,000 पे। तो एस्टिमेटेड टेक होम आएगा 94,490 से 21। दिस इज स्टार्टिंग कैरियर सैलरी। जो आप 3 मंथ के बाद आप मेडिकल कोडिंग का सर्टिफिकेशन लेने के बाद उतरते हो तो ये आपको ये विदाउट सर्टिफिकेशन सैलरी है कोर्स के बाद। और अगर आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपकी सैलरी एनी हाउ मंथली 26 प्लस 27 प्लस जाएगी उसमें। So already mentioned here medical coder salary in India range between 1.5 to 4.5 lakh with an average annual salary of 2.8 lakh. So that ये डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है, ये मैं वर्बली नहीं बोल रहा हूँ। That all data is in the website, आप ग्लास स्टोर में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ आपको पूरा डेटा अवेलेबल मिलेगा। सो ये एक सर्वे मैंने इसलिए रखा है आपको क्योंकि कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। सबके माइंड में एक चीज रहती है कि रिसेशन आता है, रिसेशन आएगा तो जॉब कैसे रहेगी, हमारे हाथ में रहेगी नहीं, सैलरी मिलेगी कि नहीं, दैट ऑल दैट सिनेरियो। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके फाइन, ओके स्क्रीन विजिबल राइट? ओके सॉरी, एक्चुअली आई एम गेटिंग कॉल और शायद इसके लिए ऐसा हो रहा है, आई एम सॉरी। ओके सो ओके नाउ एवरीथिंग क्लियर राइट? आपको स्क्रीन विजिबल है। तो कोविड-19 के टाइम पे क्या था कि लोग ऐसा सोच रहे थे कि जॉब रहेगी कि नहीं हाथ में हमारे, या रिसेशन आएगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं। बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम मेडिकल कोडर सैलरी, अक्टूबर का डेटा निकाल के दिखाया मैंने आपको यहाँ पे, ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम देखो सर्टिफाइड मेडिकल कोडर इतनी सैलरी ले रहा था 46 के अंदर। जब कोविड आया था, मैंने आपको बोला ना कि 2 साल की डेटा हम आज भी सबमिट कर रहे हैं, उस समय अब तक सबमिट कर रहे हैं, तो उस समय इतना हायर डिमांड हुआ था मेडिकल कोटा का कि जो नॉर्मल सैलरी से उसको ऑलमोस्ट 1.5 गुना सैलरी आ रही थी और वर्क फ्रॉम होम भी अवेलेबल हो रहा था। तो दैट इज द वे हाई कि जब ऑब्वियसली बात है कोई भी डिसीज आई है और वो तो पेंडेमिक थी, पेशेंट बढ़ेंगे तो उनका क्लेम सबमिट करने के लिए कोडर की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, उनका क्लेम ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते। तो जब वहां पेशेंट इतना बढ़े, यहाँ इनकी सैलरी उतनी हाई होने लगी क्योंकि लोग डबल काम कर रहे थे या मिल नहीं रहे थे, या उनको ऐसा काम था कि आपको काम करवाना है इसमें ऑब्वियसली। तो सर्टिफाइड मेडिकल कोडर का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस समय। तो पेंडेमिक के टाइम पे जब लोगों की जॉब जा रही थी, तब यहाँ पे ये लोग हायर सैलरी ले रहे थे। दैट इज द वे, मतलब दैट इज द मैजिक ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियर कि जब लोग रिसेशन में सोच रहे थे कि हमको सैलरी मिलेगी कि नहीं, उस टाइम पे इनकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल होती जा रही थी इन दिस फील्ड। ओके नाउ द कैरियर पाथ, ये तो सब सैलरी का मैंने आपको डिस्कशन बताया, जो आपका मेजर कंसर्न बताया सबका कि कैरियर स्टार्ट करें ऑब्वियसली सैलरी कैसे रहेगी। सेकंड रहता है ग्रोथ कैसी रहेगी। तो आप अगर स्टार्ट करते हो मेडिकल कोडर से, राइट, तो ऑपरेशन टीम लीड जो आपका नेक्स्ट स्टेप जाएगा, या तो आप सर्टिफाइड मेडिकल कोडर बनोगे उसमें, राइट, या मेडिकल रिकॉर्ड्स कोडर बनोगे, या आप ऑपरेशन लीड की तरफ जाओगे। ऑपरेशन लीड भी जाते हो तो अगला कैरियर आपका सी, इसमें सबसे बड़ी बात की लेयर्स नहीं है। जैसे आप मेडिकल कोडर बनोगे, सिर्फ 1 साल के अंदर आप सीनियर मेडिकल कोडर हो जाते हो, अच्छे परफॉर्मेंस करते हो तो उसके बाद अगले साल पे आप सीनियर मेंटर हो जाते हो, मेंटर के बाद सीधे आपको टीम लीड मिलता है। तो बाकी जगह आपको टीम लीड बनने में 8 साल 9 साल लगते हैं पर्टिकुलर कैरियर में, यहाँ पे आपको विद इन 5 ईयर के अंदर आप आराम से अच्छी पोजीशन में आ जाते हो। तो नेक्स्ट 5 ईयर की बात करो और अगर आप पर्टिकुलर आप मैनेजमेंट का पार्ट बन जाते हो, टीम लीड एंड ऑल, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। फिर उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर सैलरीज का डिस्क्रिप्शन क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, आप देख नहीं पाओगे यहाँ पे, फिर मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। फिर असिस्टेंट मैनेजर एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है। इसमें आप आगे जाते हो तो क्योंकि आप पर्टिकुलर आप हॉस्पिटल लाइन में चले जाते हो मेडिकल सीएमसी के लिए और मेडिकल रिकॉर्ड कोडिंग के लिए, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। मेजर जो प्रेफरेबल होता है मेडिकल कोडर जिस लेडर में आगे बढ़ता है उसके लिए होता है ये टीम लीड, उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट वाले पार्ट। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको बताया कि इधर आप कैरियर स्टार्ट करोगे तो आप हॉस्पिटल के पार्ट में जाओगे, और आप इंडिविजुअल स्टार्ट करते हो तो ऑपरेशन टीम लीड, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर, 3 टाइप की आपकी सर्विस खुलती है। ये मैंने आपको विद इन 5 to 10 ईयर का दिखाया है क्योंकि इसके बाद भी है, और उसके बाद मैं 10 ईयर के ऊपर की बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी स्टार्टिंग कैरियर की बात करते हैं तो मैं आपको सिर्फ 5 ईयर तक का डेटा शो करूंगा। तो विद इन 5 ईयर में आप अपर पार्ट में आ जाते हो यहाँ पे 5 to 7 ईयर्स में, राइट। 5 to 7 ईयर में लोग मैनेजर आराम से आते हैं इसमें क्योंकि 3 to 4 ईयर में वो टीम लीड में आ जाते हैं,
2 साल और काम करके 5 to 7 ईयर के अंदर वो मैनेजमेंट पार्ट में आ जाते हैं। सो दैट इज द कैरियर पाथ, किस तरीके से मेडिकल कोडिंग में कैरियर पाथ सेट होता है। ये यूएस के स्टूडेंट के लिए मैं बनाता हूँ, क्यों फिर भी आप लोग को दिखा देता हूँ। मैं जनरली क्या होता है कि मैं यूएस में भी ट्रेनिंग देता हूँ, तो यूएस में जो पर्टिकुलर पार्ट है, तो ये स्टेट है, यूएस में 52 स्टेट है, तो 52 स्टेट में किस स्टेट में कितना अमाउंट पे होता है मेडिकल कोडर के लिए, उसका चार्ट दिया हुआ है, डॉलर अमाउंट दिया हुआ है एनुअल सैलरी में उनका। सो यूएस में तो काफी लमसम अमाउंट है। वन मोर थिंग कि अगर कल को आप में से कोई भी, जनरली अहमदाबाद में से काफी लोग यूएस की तरफ मूव ऑन होते हैं, तो अगर आप यूएस में भी जा रहे हो तो इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू इंडिया से ज्यादा तो आपकी यूएस में रहेगी। आप यूएस, जर्मनी, यूएई, फिलीपींस एंड दैट बर्मुडा, इतने स्टेट में अगर आप मूवमेंट लेते हो तो अब भी आपका सर्टिफिकेट अक्रॉस द ग्लोब वैलिड रहेगा और आपको उसके बेस पे आराम से जॉब मिलेगी। सो दैट इज द वे कि यूएस में कितने कितने स्टेट में कितना कितना अमाउंट हायर मिलता है। ये हायर स्टेट है, न्यू जर्सी एनवाई वाले, so उनके लिए इतना अमाउंट है यहाँ पे। देन द हियर सैलरी सर्वे बाय एपीसी। सो सी, बिकॉज यूएस में क्या होता है कि इंडिया में जो एजुकेशन है वो, यूएस में मास्टर्स काफी महंगा है। यूएस में टिल द 12th एग्जाम तक के दे डू नॉट पे एनी सिंगल मनी, बट वहाँ पे जो अगर आप ग्रेजुएशन करते हो तो बहुत हाई होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कॉलेज करते ही नहीं है, राइट, दे आर टेकिंग ओनली 12th एजुकेशन, आफ्टर दैट कोई भी ऐसा कोर्स कर लेते हैं जो जॉब बेस्ड होता है। तो दैट इज गिवन कि अगर कॉलेज का देखो, सी यहाँ पे जरा सा डिफरेंस आ रहा है, सम कॉलेज से डिग्री है तो इतना, नो कॉलेज में अगर वो सीपीसी करते हैं तो इतना। ये यूएस के लिए, बट आपको बता देता हूँ मैं, बैचलर्स के लिए इतना, सो दे आर नो कंपैरिजन इस सर्टिफिकेशन के बेस पे। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है इनके डिग्री में। हाँ, मास्टर्स करते हैं तो मास्टर्स की वैल्यू हाई रहती है ऑब्वियसली यूएस के लिए, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इंडिया में अगर आपने बी फार्मेसी एम फार्मेसी दोनों किया और आप ये कोर्स करते हो तो आपका करियर उसमें में स्टार्ट होगा। बट ये यूएस के लिए, क्योंकि एपीसी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल कोडर, ये पूरे एक इंस्टीट्यूट है एपीसी, ये उसके बेस पे दी हुई है। सैलरी सर्वे भी दिया हुआ है। ये डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, आपको दिख रहा है ना, सीपीसी, सीओसी, सीआईसी, सीआरसी, सीपीबी, ये सब सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर, सर्टिफाइड आउट पेशेंट कोडर, सर्टिफाइड इन पेशेंट कोडर, सर्टिफाइड रिस्क एसेसमेंट कोडर, सर्टिफाइड प्रोफेशनल बिलर, ये सारा है। सीपीएम सर्टिफाइड प्रोफेशनल मेडिकल ऑडिटर। सो इन आवर इंस्टीट्यूट एलिमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूट में हम ये सारा कोर्स करवाते हैं इसमें। बट स्टार्टिंग जो होती है सबसे पहले होती है सीपीसी से, दैट इज द सीपीसी, सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोडर। दिस इज नोन एज द गोल्ड सर्टिफिकेट इन द मेडिकल कोडिंग फील्ड। ये आपके पास है तो आपको कहीं भी जॉब आराम से मिलेगी। इन इंडिया से कोई यही पूछते हैं, ये है आपके पास तो आपकी जॉब एंट्री ऐसे ही है, फिर आपको कोई दूसरे क्वेश्चंस नहीं करेगा वो, राइट। सो दैट इज द सीपीसी। इतने इंस्टीट्यूट, हमारे इंस्टीट्यूट में इतने सारे कोर्स रहते हैं, बट मेजर सबसे एडवांटेज जो होता है वो सीपीसी का रहता है। फिर सैलरी सर्वे, सैलरी सर्वे जो यहाँ नीचे दिया हुआ है ये वाला, दैट इज द वे कि किस तरीके से यूएस में सैलरी इंक्रीज होती है। तो बिलिंग कंपनी में आप हेल्थ सिस्टम में देखोगे तो 19.8% एनुअली हाइक है सैलरी में। मतलब आप आई थिंक यहाँ कुछ लोग जॉब में होंगे कुछ नहीं होंगे, तो आपको परसेंटेज पता होगा। एवरी ईयर जो अप्रेजल होता है वो परसेंट पे होता है, 5%, 10% इस टाइप का। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इवन इन द अहमदाबाद आल्सो आपको 15 से 20% का आपको हाइक मिलता है एवरी ईयर। फॉर एग्जांपल, मेरे इसमें लिखे हुए हैं, टेस्टिमोनियल्स भी हैं और कुछ स्टूडेंट भी, मैं लाइव कभी इसमें आपको टेस्टिमोनियल्स में दिखाऊंगा उनके। सो दे आर स्टार्टेड देयर कैरियर एज 2 years अगो, उन लोगों ने स्टार्ट किया था सेम वही 19,000 इसमें, एंड इन 2 years वो अभी 35 से 40 के बीच में लैग कर रहा है। अराउंड उनकी 2 साल के अंदर 100% जैसा रेज अप हुआ है, ऐसा मानो। सो राइट नाउ दे आर 35 भी, आई एम पिकिंग कि उनका सैलरी 35 भी है अभी इन माय कंपनी ओनली, जिनको मैंने प्लेस किया। स्टार्टिंग देयर कैरियर इन द 19,000, विद इन 2 years दे आर इन द 35,000। तो 2020 आप ऐसे भी काउंट कर लोगे तो 40% तो ऐसे ही हो गया, राइट। सो दैट इज द वे how they will getting appraisal in this one. So this is a salary survey in the manner of the percentage appraisal केस में दिया हुआ है। तो आप दूसरे भी आप चेक करोगे कि एजुकेशनल में कितना परसेंट होता है, कंसल्टिंग में कितना होता है, हेल्थ प्लान के कितना हाईएस्ट जो हेल्थ सिस्टम का है उनका। उसके बाद हॉस्पिटल इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट में जो उनका सैलरी हाइक है। आफ्टर दैट स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। अब मेजर थिंग की स्टार्ट करते हैं कैरियर तो कैसे करते हैं। तो द वे a background in science and biology is a major plus point. I'm not saying required. मैंने बोला है कि this is a major plus point but not necessity. अगर आपका नहीं भी है तो don't worry because we are taking, मैंने पहले ही बोला है कि we are giving anatomy, physiology, pathology.
इसका पूरा का पूरा ट्रेनिंग होता है, उसके बाद ही सीपीसी या मेडिकल कोडिंग का ट्रेनिंग होता है। बट अगर आपको पहले से आता है, यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, तो ऑब्वियसली वो प्लस पॉइंट होगा। Then skills, a large part of medical coding job involves administrative such as processing, review and submission of medical claims। तो थोड़ा सा इसमें जो जॉब जो रहता है वो थोड़ा सा यू कैन से रिव्यू वर्क रहता है कि प्रोवाइडर ने क्या लिखा है उसको आपको आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल आल्सो प्रूव एडवांटेज है तब, लेकिन जब आपका कैरियर कम से कम 2 साल का हो जाए, क्योंकि 2 साल के बाद आप लीड करोगे, आप आगे जाओगे सीनियर लेवल पे या टीम लीड लेवल पे जाते हो, तब आपको कम्युनिकेशन मैटर करता है। तो विद इन 2 ईयर, एंड द गुड थिंग इज दैट दिस इज द करियर बिकॉज यूएस बेस्ड, तो आपकी जो इंग्लिश कम्युनिकेशन है, जो मेजर पार्ट रहता है लोगों का कंसर्न कि मेरा कम्युनिकेशन थोड़ा सा लूज है, उतना अच्छा नहीं है, बट जब आप यहाँ पे वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको वर्क इंग्लिश में करना रहता है, इनिंग हाउ पहले तक वो कम्युनिकेशन 2 साल नहीं रहेगा, पर 2 साल तक आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेट करोगे, राइट? चाहे आप उनका मेल पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हो, कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक 2 इयर्स में अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाता है। कंप्यूटर लिटरेसी, ये पुरानी चीजें थी, लोग कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आजकल लोग एंड्रॉइड में पूरा कंप्यूटर चला लेते हैं। तो दैट इज द वेरी इजी कि ब्राउजिंग क्या होती है, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं। सो दैट इज द सिनेरियो कि आप इजीली अच्छे तरीके से आप बियर कर सकते हो। पहले थोड़ा टफ होता था कि लोग कंप्यूटर्स उतना अच्छे से चलाते नहीं थे, उनको पता नहीं था, बट दैट इज नाउ वेरी इजी टास्क। तो मेडिकल कोडिंग ट्रेनिंग जनरली कवर्स ऑल दिस, ये सारी चीजें जो होती है ट्रेनिंग में हम वैसे भी कवर करते ही है। And how to get right training? See, the thing is that there are lots of training institute also available, so choosing the wrong institute for medical coding training could spell doom for a student। In market they are providing 5,000, 3,000, 8,000 sub training दे देते हैं, but scenario is that providing the recorded lecture, providing the old data। First thing I'll let you know, मेडिकल कोडिंग में जो मैंने आपको बुक्स बताई वो एवरी ईयर चेंज होती है, एवरी ईयर देयर इंफॉर्मेशन चेंज, ठीक है? अगर मैं आपको 2022 का बुक अभी आपको पकड़ा देता हूँ मैं आपको, तो अगले साल अभी एक महीने बाद 2023 लग जाएगा। 2023 में पूरा बुक का सेट पूरा न्यू आता है, दैट इज टोटली चेंज्ड, राइट? So institute providing the old lectures, अगर वो 5,000 8,000 ओल्ड डेटा पे देते हैं ट्रेनिंग, so जो नए वाले बंदे रहते हैं इधर वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, और एल्स उनको वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती जो करंट स्टेटस में चल रही है, बिकॉज दिस इज अ हेल्थ केयर, एवरीडे न्यू इन्वेंशन गोइंग ऑन, राइट? हर दिन एक नया कुछ ना कुछ इन्वेंशन होता है, नई इन्फॉर्मेशन आती है। सो द थिंग इज गोइंग ऑन, द जॉब ऑफ अ मेडिकल कोडर इज दैट ऑफ एक्सट्रीम रिस्पांसिबिलिटी एंड देयरफॉर चूजिंग द राइट ट्रेनिंग इज द प्राइम रिक्वायरमेंट। मैंने वही बात बोली कि आपका जो जॉब है उसके बेस पे पूरा का पूरा क्लेम जनरेट होता है, अमाउंट मिलता है डॉक्टर को, जो आप कोड डालते हो सिंगल कोड, उस कोड के बेस पे इंश्योरेंस डॉक्टर को पेमेंट देगी। तो आपका जो काम है हाईली रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपके एक कोड से इधर उधर अमाउंट हो जाएगा, ठीक है? और वो बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क होता है, पर्टिकुलर किसी, यू आर डायरेक्टली डीलिंग विद द डॉलर वैल्यू, सीधे आप सैलरी, किसी की सैलरी के साथ आप डील कर रहे हो, डायरेक्टली बोल सकते हो आप आपके कोड के थ्रू। सो दैट इज द वे। सो अगर आप अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आप वर्क नहीं कर रहे हैं, या पर्टिकुलर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है आपकी, so you are not परफॉर्म, देन इफ आई एम शोइंग द लेटर आपको कि एक साल में इतना सैलरी हाइक हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और वो परफॉर्मेंस ही नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, एवरीवन इज रनिंग, राइट? तो ऑब्वियसली समवन एल्स get that opportunity। Third, a good person program introduces all its students to the basic of medicine and medical terminology। जो मैंने पहले भी बोला कि साइंस बैकग्राउंड है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो नो वरी, because good program includes all its students to the basic of medicine and medical terminology, in addition to training them in communication skills and such requirement of the industry। Getting done under a professional coder and builder is also beneficial। A person who is already working in that particular field या जो already certified है, he knows the pros and cons in and outs of a particular industry। The student with the right training have the possibility of earning decent money। They can be hired as a billing or coding specialist and also as a medical billing consultant। So nowadays obviously बहुत सारी companies है, they are providing various things, ये भी होता है, ये भी होता है, आपको इसके लिए भी चाहिए, आपको कोडिंग के लिए भी चाहिए, आपको बिलिंग के लिए भी चाहिए। So that's why in our institute we are not giving only training for the medical coding। Medical coding is the prime our job to provide the training, but beside that we are also providing training for the billing in the same session, in the same course। हम यूएस हेल्थ केयर पहले पढ़ाते हैं, मेडिकल बिलिंग पढ़ाते हैं, और उसके बाद मेडिकल कोडिंग पढ़ाते हैं, ताकि इन केस ऐसा मत हो कि मेडिकल कोडिंग में अपॉर्चुनिटी उस ऑफिस में, मेडिकल बिलिंग में भी है,
चलो बाय द कोइंसिडेंटली कोई और ने अपॉर्चुनिटी कोडिंग की ले ली किसी और ने, बट बिलिंग में भी आप अप्लाई कर सको, ऐसा मतलब कि आप कोडिंग में ही कर सको। सो वी आर गिविंग द ट्रेनिंग फॉर बोथ ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग पार्ट। what we provided at last, so the same thing जो मैंने बोला कि not only medical coding, US healthcare and revenue cycle management का complete knowledge, after that medical coding, soft copy of all books as well as portal based study material. So everyone, I think मैंने एक बार शेयर किया है, ऐसे दिखा देता हूँ मैं। So this is our website. So this is our website, इसमें एक LMS का पोर्टल है, right? So you can check here in the LMS portal पे जब भी आप जाओगे तो हमारी तरफ से आपको एक यूजर नेम एंड क्रेडेंशियल्स मिलता है। तो once you put the user name and credentials here, तो आपको पूरा का पूरा हमारा पूरा प्रोफार्मा जो है ई लर्निंग का, ई लर्निंग में जितने भी नोट्स है जो आपको डेली में स्टडी में जो भी ट्रेनर आपका ट्रेनिंग लेगा उसके नोट्स, उसके असेसमेंट, असेसमेंट के रिजल्ट, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। Across that courses we have, events we are providing, blogs we are providing, blogs में आपको jobs के लिए मिल जाएंगे, और else directly we are created the groups for the particular batches और उसमें हम job post कर देते हैं। This is our achievers. So the testimonials you can see here from the different countries like pencil. This is from USA. This is from India. So you can check here. This is from the US and Kansas City. So you can get here every, right. This is not updated. I think many. So you will get from here too. So this is our website, and the another thing is that we are already affiliated with the Ministry of Corporate Affairs. You can check here in the about us. So this is the letter for the Government of India, Ministry of Corporate Affairs says we are the registered organization and also from the ODM. So we have the registered certificate of the ODM also, as well as Government of India, Ministry of Corporate Affairs. Okay, so we are also providing in this soft copy of all books. So a book price is having around 18,000 rupees, but no worry, we include the fees. We are providing them too with the Xerox copy of that books, both two books, CPT and ICD, and this is we courier in your doorstep. So the knowledge of the practical scenarios also, not only the CPC examination, the practical scenarios knowledge also will provide. All three books, CPT, HIPIX, full ICD 10 CM, this is not case ICD, full knowledge in the practical scenarios. Different segment in the CPT, which I showed you, anesthesia, evaluation and management, radiology, medicine. So all segment covered in this. All the guidelines for the three books we use. This is our exclusive part, certified professional coder certification exam training. Then practice test and solution for online mock test series. So online means you can directly use in your home wherever you are. Just open the assessment, click that, and you will get your result. Query and doubt solving sessions we are doing in this. We also provide job assistant and interview preparation tips. What exactly, and if you are going for the interview on particular part. So the resume build up from our end done. What is the interview preparation? What question they are asking? We are providing them too, and course of completion certificates also. Sorry, the course completion certificates we are also providing in this. So course completion certificate, why we are providing? Because we are registered with the Ministry of Corporate Affairs and ODM also. So if you are even not giving the examination due to any reason, okay, and you want to go for the interviews, if you are giving our certificate to them, if they are checking online for the particular institute, so our certificate is valid for that particular job. So they understand that thing because you are clearing the particular course from our end with our time duration and signature and the seal providing on that particular certificate. So this is valid for them and they will consider this for your particular job. Okay, placement scenario is that we are not giving any fake commitment that we are providing you job and we are giving 100% placement, that kind of thing. But yes, if any vacancy is there, we are sending your resume to them. Till your interview is our responsibility to conduct the interview, but in the interview, the performance is all matters for you. So you can, if you perform well on that particular, definitely you'll crack the interview on that one because we are providing the interview questions and all that scenario. And for that particular one,
if our reference is there in the particular companies, like in many companies our students are working right now, so we providing the direct reference for you on that particular bus. So this is the job assistant from our end, without any fake commitment, that 100% job guaranteed kind of things. We are not doing any fake commitment in this one. So that scenario, I think we have Ria with us, right? Ria, I'm audible. So Ria is already done the training from our end, right, Ria? So you are about that all that things, that what we provided and LMS all that things, right? So if you want to add anything, you can add on that. Like you already work with the LMS, you aware about the LMS thing, right? So you already did that thing. Yeah, on that also. If you are missing any classes, we are also providing the recording on that particular one. Right, right. So that is the another scenario. And thank you, Ria. And this is the module of the CPC, CPC कोर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल एंड फ्री स्ट्रक्चर. सो दैट ऑल दैट सिनेरियो जो मैंने पहले बोला है, ये सीपीसी के लिए हमने कवर किया है. तो यूएस हेल्थ केयर सीपीसी की ट्रेनिंग हम देते हैं. आरसीएम, कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग गाइडलाइंस, हिपिक्स बुक का लीडिंग कैसे करते हैं, बुक की लीडिंग तीनों पढ़ाते हैं. बुक को देखते कैसे, द डिक्शनरी पैटर्न, ऑल सेक्शन ऑफ सीपीटी, ऑल असेसमेंट, सेपरेट मॉक टेस्ट, dot solving separate session, ICD and CPT book Xerox copy, soft copy notes again I'll provide to you in your email IDs. Recording for missing classes we are providing, as Ria said. Online notes and assessment, LMS portal with credentials, जो मैंने LMS portal आपको दिखाया है यहाँ पे, that one. तो इसका online access provide करते हैं हम. Then APC exam seat booking guidance and exam slot booking. So APC exam में जो भी current dollar value रहता है, we are providing discount and this is our responsibility कि आपका seat वहाँ पे book करके देना आपको particular. So that is till the examination आपको सिर्फ आपका एडमिट कार्ड लेके बैठना है. वहाँ का स्लॉट बुकिंग तक का जो वर्क रहता है वो हम करके देते हैं. इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड रिज्यूम बिल्डिंग में मदद होता है. कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सीपीसी examination, and this is a certificate of completion. Once you complete the course, this certificate is proudly presented. We are providing this certificate with our seals, with the signature and your name, and training was conducted to that one particular or with the current date. So this is provided both to you. If you want that certificate online, so we are providing with the online, that is also valid because our signature is there. And if you want the hard copy, so we will send the hard copy too. So both thing is available. Generally we are providing online copies because company asking for the email on that particular one. So if you send to our email copy, they are just contact to us and we'll verify that you are doing this from our classes. So this is the certificate we are provided. With this certificate also you can able to get the job if you are unable to, going for the examination. But the things is that if you are looking for the work from home later, or if you're looking for the higher salary and you are looking for the 100% guaranteed up job by your end, not our end. But definitely if you have the CPC certificate, your value is very high in the market and the opportunity of the getting the job is very high with the CPC certification, because two-person is there, one is certified, and if you are giving with this definitely CPC certificate they are hired earlier. So that is the reason. So that is from my end. So if any question right now, guys, you can ask me, you can contact me on this particular my number, another number also given. You can send me mail on this one. Okay, so this is from my end. And so thank you very much first of all to attend and listening me very thoroughly on this particular session. This is our three segments: element, health, webart, career card, which I told you. If any job is there, this is free for you. For our end, we are not taking a single amount to anyone to giving the job assistant from our end. So this is our services, career cards. So the person who are doing training from our end, this is totally free for them. Any job, any cities, if any vacancies there, definitely will provide the free of cost to them until unless they are not getting the job. So that is, thank you very much once again. So any question from your end? So go ahead now. I'm audible. Hello.
Okay, any question to anyone? The course duration is almost 3 months. Actually completed in the 2.5 month, but if we are taking 15 days buffer due to the reason of assessments, if you guys taking the time for the assessment, so I'm taking the 2 weeks buffer. Okay, and the classes are in the 5 days in a week. Okay, and the timings I'll let you know once we created a batch particular time. So I'll let you know the timing is available for both morning and evening now. So you will get timing from our end once the batch is done. Okay, I'll send you one form for the for your timing expectation too. No worry. After this presentation, I'll send you one form. Anyone else? Okay, Mr. Okay. And guys, after this, I'll also upload this particular presentation in my YouTube channel too, and I'll share with you. So I'll share in my status. So if you want, you can share with your any friends if they want to know about that, right? So complete presentation is available now in the YouTube after some time. Okay. Okay, so now I'll close the session. Thank you very much once again, and I'll send you one form for the feedback of that all that thing. So then let me know. Okay. Yep. Okay. Bye. Have a good day.